अ लव सो ब्यूटीफुल। यह एक कोरियन ड्रामा है। मुझे पता है आप सबको कोरियन ड्रामा बहुत पसंद है। हाई स्कूल लव स्टोरी है। एपिसोड 1 आज हम एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। ये लड़की जिसे आप देख रहे हैं इसका नाम शिनजुरी होता है। वो मन ही मन एक लड़के से प्यार कर बैठती है जिसका नाम शाहयोंग होता है। वो वहाँ पे सफाई कर रहा होता है। शिनजुरी उसके पास जाती है और कहती है हम फिर से सेम स्कूल और सेम क्लास में हैं। श्योंग सिर्फ मुंडी हिलाता है। शिनजुरी बड़ी हिम्मत करके कहती है कि असल में मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उस पे योंग सिर्फ कहता है कि अच्छा पर मैं नहीं करता। उसके बाद वो उससे कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें भुलाने की कोशिश करूँगी और वहाँ से चली जाती है। अगले ही सीन में शिनजुरी फॉर्मल कपड़े पहने हुए कॉलेज के सामने दिखाई देती है। खड़ी होती है और वो मुस्कुरा रही होती है। तभी पीछे से उसका दोस्त वुहान उसे आवाज़ लगाता है और कहता है खड़ी क्यों हो, हमें क्लास के लिए देरी हो रही है, चलो भागो। तभी हमें वो एकदम स्कूल के कपड़ों में नज़र आती है। हमें पता चलता है कि वो वहाँ ख्वाब देख रही थी। दौड़ते दौड़ते वो हमसे कहती है कि मैं शिनजुरी हूँ और मैं 17 साल की हूँ और मेरे लिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट सबसे लाइफ में क्या है। तभी वो योंग से टकरा जाती है और उसे देख के कहती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी लाइफ में अभी तो ये ही है। स्कूल की छुट्टी के बाद योंग घर जाने के लिए निकल रहा होता है। तभी शिनजुरी पीछे से आती है और कहती है कि चलो हम साथ जाते हैं, पर योंग मना कर देता है। कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। फिर भी वो उसके पीछे चली जाती है। शिनजुरी स्कूल में भी उसके पीछे पीछे ही भागती रहती है। वो कहती है कि एक ही प्रॉब्लम है, उसके पैर बहुत बड़े हैं और मेरे बहुत छोटे, इसलिए मैं पीछे रह जाती हूँ। वो खुश तभी होती है जब वो उसे फॉलो करती है और साइकिल चलाते वक्त भी उसके साथ चलाना चाहती है। एक दिन वुहान और शिनजुरी क्लास में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी शिनजुरी भूल जाती है कि उसको मैथ का असाइनमेंट देना था। तभी वो लड़की जो सबके असाइनमेंट ले रही होती है वो उसके पास जाती है। तभी शिनजुरी एक पेपर से एक कोरे कागज़ पे पूरा असाइनमेंट कॉपी कर लेती है। वो लड़की उससे कहती है कि तुम तो कॉपी कर रही हो। वो कहती है कि आज का तो असाइनमेंट बहुत ही आसान था और मुस्कुराती है। तभी हम देख पाते हैं कि शिनजुरी को मैथ्स के टेस्ट में बहुत ही कम मार्क्स मिले हैं। तभी वो उसके टीचर उसे बहुत ही डांट रही होती है और कहती है कि तुम कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रही हो। उसी वक्त योंग वहाँ पे पहुँचता है और वो देखता है कि टीचर शिनजुरी को बहुत डांट रही है और वो वहाँ से चला जाता है। शिनजुरी यह देखकर बहुत अपसेट होती है। मैं शिनजुरी योंग को ही देख रही होती है। तभी हॉजी उसके पास आ जाती है और योंग से कहती है कि मुझे मैथ्स का एक क्वेश्चन समझ के चाहिए। योंग का दोस्त उसको देखता है और कहता है मजाक में कि क्या तुम योंग को पसंद करती हो। होजी कहती है कि मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए। योंग कहता है ठीक है। वो उसको मदद करता है और शिनजुरी ये देख रही होती है। वो वॉन उसके फ्रेंड से पूछती है कि मेरे और होजी में से किसका फेस छोटा है। वॉन कहता है कि ऑफ कोर्स इसका ही छोटा है, होजी का। तो शिनजुरी को गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह पे स्टिकर चिपका देती है। इसके बाद शिनजुरी बाहर खड़ी थी और वो कहती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। और दूसरी तरफ योन बन के खुद ही कहती है कि वाकई तुमने ये मेरे लिए बनाया है, मैंने तुम्हारी जैसी लड़की कभी नहीं देखी। इस बात पर शिनजुरी खुद ही हंसती है और शर्माती है। उसके बाद वो बहुत खुश होती है और वही योंग का वेट करते हुए बैठ जाती है। पूरी रात वो वहीं पे सो जाती है। योंग उसे देखता है और साइकिल लेके चला जाता है। अगले दिन क्लास में सर सभी को पोयम पढ़ा रहे होते हैं। सर सभी बच्चों को लव लेटर के बारे में बता रहे थे। यह बात सुनकर शिनजुरी योंग को देख के हंसती है और उसे कुछ आइडियाज आने लगते हैं। क्लास होने के बाद वो लव लेटर लिख रही होती है। वुहान शिनजुरी से कहता है कि तुम क्या लिख रही हो। उस पर शिनजुरी कहती है कि मैं लव लेटर लिख रही हूँ। वुहान कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मिडिल स्कूल में मुझे बहुत से लव लेटर्स आते थे। उसके बाद स्कूल होने के बाद वो दोनों मिलकर लव लेटर लिख रहे थे। उसकी आइडियाज शिनजुरी को बहुत ही पसंद आती है और शिनजुरी उससे थैंक्स कहती है। उसके बाद शिनजुकी स्कूल यार्ड में अपना लव लेटर पढ़ रही होती है। वो रेबल स्टाइल में पढ़ रही होती है। उसके पीछे ह्युंदे आके उस पर तालियां बजाता है और कहता है कि अगर उस बंदे ने हाँ नहीं कहा तो तुम उसकी हड्डियां तोड़ दोगी। ये तो लेटर बहुत डरावना है, मुझे लगता है ये स्कूल ही बहुत डरावनी है। उस पर शिनजुकी कहती है हाँ सच है, ये स्कूल भी डरावना है और मैं भी डरावनी हूँ। और वो यह कहकर वहाँ से भाग जाती है।
अगले दिन सिंजुकी कुछ तो भी लिख रही होती है और खुश हो रही होती है। तभी उसकी टीचर उससे कहती है कि ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन का आंसर बताओ। सिंजुकी की फ्रेंड उसको आंसर बता देती है। वो ब्लैक बोर्ड पे जाके लिख रही होती है। उसे वहाँ बैलेंस का स्पेलिंग नहीं आ रहा होता है। तभी हुंडे आता है और उसे स्पेलिंग बताता है। सब हंस रहे होते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता। साथ में ही हुंडे की एंट्री होती है तो सब लोग चौंक जाते हैं, मतलब सब स्टूडेंट देख के चौंक जाते हैं कि इतना हैंडसम बंदा हमारे क्लास में ऐसे कैसे आ गया। तो सब लड़कियां और लड़के उसे देख रहे होते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद इन दोनों को बेंच पर जाके बैठने को कहती है टीचर। तो ये हिंदुई इसके पीछे जाके बैठ जाता है सिंजुकी के। ह्योंग सिंजुकी से कहता है कि ब्रदर हम तो क्लासमेट है। उस पर सिंजुकी हंस के कहते हैं कि हाँ। इन दोनों की बातें साहोंग सुन रहा होता है। अब अगले सीन में सिंजुकी और उसका फ्रेंड वुहान किसी को तो भी लव लेटर देने जाते हैं। तो वो उस लड़की को लव लेटर देती है सिंजुकी और कहती है कि तुम्हें ये लव लेटर वुहान की तरफ से है। तभी वो लेटर पढ़ती है तो वहाँ पे कुछ सीनियर्स आ जाते हैं और वो लेटर छीन के पढ़ने लग जाते हैं। सिंजुकी उनसे लेटर छीनने की कोशिश करती है पर वो देते नहीं हैं। वो सीनियर्स वुहान को छेड़ रहे होते हैं। तभी यामी आती है और कहती है कि वो मेरा क्लासमेट है, उसे छोड़ दो।